हेलो नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश जनरल में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे लेसन 16 द इंग्लिश लैंग्वेज। हमने इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए, अगला 5वां क्वेश्चन बताया गया है, हाउ इज द वर्ड स्पिन यूज्ड डिफरेंटली इन द पोएम। तो देखिए यहाँ भी इसका मतलब क्या है। हाउ मतलब होता है किस प्रकार से, इज द वर्ड स्पिन, स्पिन शब्द यूज्ड मतलब प्रयोग किया गया है, डिफरेंटली मतलब भिन्न तरीकों से, इन द पोयम मतलब पोयम में। तो इस पोयम में स्पिन शब्द का किस प्रकार भिन्न तरीकों से उपयोग किया गया है। तो देखिए, पोयम में जो स्पिन शब्द है वो 3 रूपों में प्रयोग किया गया है, 3 अर्थों में। जैसे देखिए, आपने सुना होगा स्पिन, गेंद स्पिन होती है क्रिकेट में। तो स्पिन का मतलब होता है, पहला अर्थ होता है टर्न राउंड। जैसे गेंद कहते हैं ना, गेंद स्पिन हो रही है, तो यहाँ पे टर्न राउंड होता है, जब गोल घुमाना कह सकते हैं टर्न राउंड को। तो एक मीनिंग होता है स्पिन का टर्न राउंड। और दूसरे मीनिंग की यदि हम बात करें, जब आप तेजी से कोई वाहन चलाते हैं, तेजी से आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम ट्रेवल करना या ड्राइव करना भी हम कह सकते हैं, स्पिन का मतलब होता है। लेकिन जब आप तेजी से ड्राइव करते हैं तब के लिए। और एक स्पिन का शब्द का मतलब होता है सूत काटना। जैसे गांधी जी जो है सूत काटते थे ना, तो यहाँ स्पिन का मतलब होता है एक धागे को बनाना। सूत काटने का मतलब है एक धागा उत्पन्न करना होता है। तो यहाँ 3 मीनिंग हो गए। एक तो गोल घुमाना, जैसे हम टर्न राउंड कह सकते हैं, और ट्रेवल या ड्राइव करना, तेजी से कहीं भी जाना हम कह सकते हैं, वो भी कहलाता है स्पिन, या ट्रेवल करना हम कह दें। और एक धागा उत्पन्न करना। तो 3 अर्थ होते हैं स्पिन के। तो देखिए, आंसर बताया गया है, शब्द स्पिन 3 भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है इस पोयम में। यह बताने के लिए, अब क्या क्या बताने के लिए, जब आप गोल घुमाते हैं मतलब हम टर्न राउंड कह सकते हैं, तेजी से ड्राइव करते हैं या ट्रेवल करते हैं, वो भी स्पिन कहलाता है, और एक धागा उत्पन्न करते हैं तो वो भी स्पिन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इस आंसर को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा द वर्ड स्पिन। देखिए, क्वेश्चन में है द वर्ड स्पिन, और यदि हम बात करें यूज्ड का मतलब प्रयोग किया गया है, तो यूज्ड भी वर्ड क्वेश्चन में है। यदि हम देखें, इन मतलब में होता है 3 मतलब 3, और डिफरेंट मतलब होता है भिन्न। ठीक है ना। तो डिफरेंट मीनिंग्स मतलब अर्थों की बात हो गई। तो 3 डिफरेंट मीनिंग्स मतलब 3 भिन्न अर्थों में। तो यहाँ पे देखिए द वर्ड स्पिन, और एज यहाँ थी सहायक क्रिया, तो एज हमने यहाँ भी लगा दी। तो द वर्ड स्पिन इज यूज्ड मतलब उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है, इन लगा के 3 डिफरेंट मीनिंग्स मतलब 3 भिन्न अर्थों में। तो द वर्ड स्पिन यूज्ड इन 3 डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है। और फिर यह बताने के लिए उपयोग किया जाता है। अब क्या क्या बताने के लिए वो आगे हम बताएंगे। तो देखिए, यहाँ यह के लिए इट कहेंगे हम, तो इट होगा। अब बताने के लिए देखिए, बताना या संकेत करना जो होता है, डिनोट करना। ठीक है ना। डिनोट करना मतलब बताना होता है या संकेत के द्वारा बताना होता है। तो यहाँ डिनोट हो जाएगा, लेकिन टू डिनोट होगा बताने के लिए। टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, और उपयोग किया जाता है, यूज्ड ही आपको कहना होगा। यहाँ प्रेजेंट सिंपल तो है, लेकिन उसका पेसिव वॉइस बना है, इस वजह से इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। तो इट इज यूज्ड मतलब इसका उपयोग किया जाता है टू डिनोट बताने के लिए। ठीक है ना। टू डिनोट मतलब बताने के लिए। अब क्या बताने के लिए, ध्यान देना, गोल घुमाना। यदि हम देखें, गोल घुमाना के लिए क्या कहेंगे, टर्न राउंड होता है गोल घुमाना, लेकिन टू लगा के आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंत में आप ना वर्ड का उच्चारण कर रहे हो। टू टर्न राउंड हो जाएगा गोल घुमाना। तेजी से होता है क्विकली, यह तो आपको पता होगा तेजी से क्या वर्ड होता है, क्विकली। और ड्राइव करना को आप ड्राइव ही कहेंगे, और ट्रेवल करना को ट्रेवल ही हम कहेंगे। ठीक है ना। बस या के लिए जो शब्द होता है, अथवा या के लिए और शब्द होता है, तो हम कहेंगे टू ड्राइव और ट्रेवल। ठीक है ना। अब एक जगह टू लगा दिया, तो यहाँ टू लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो इतना देखिए कैसे हम बनाएंगे कि टू ड्राइव मतलब ड्राइव करना, और ट्रेवल
और वो भी क्विकली मतलब तेजी से। ठीक है, यहां तो हो गया टू टर्न राउंड मतलब गोल घुमाना, यहां पे हो गया टू ड्राइव और ट्रेवल क्विकली मतलब तेजी से। यहां पे देखिए और एक धागा उत्पन्न करना, ठीक है ना। एंड आ धागा के लिए जो वर्ड होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, ठीक है ना। एंड आ थ्रेड और फिर उत्पन्न करना को क्या कहते हैं, अभी अभी हमने प्रोड्यूस देखा था, तो यहां पे हम कह सकते हैं एंड प्रोड्यूस और उत्पन्न करना, और फिर आ थ्रेड मतलब एक धागा उत्पन्न करना। तो देखिए यहां भी यदि आप टू ना लगाएं तो भी चल जाएगा, क्योंकि एंड से आप जोड़ रहे हैं। यहां और से जोड़ा है हमने दूसरी क्रिया, इस वजह से टू नहीं लगाई है, लेकिन यहां पे टू जरूर आप लगाएंगे। तो टू टर्न राउंड मतलब गोल घुमाना, और यहां टू ड्राइव और ट्रेवल, टू ड्राइव और ट्रेवल क्विकली तेजी से, एंड प्रोड्यूस उत्पन्न करना, थ्रेड मतलब एक धागा। तो देखिए पूरा आंसर क्या है, द वर्ड स्पिन इज यूज्ड उपयोग किया गया है इन 3 डिफरेंट मीनिंग्स। इट इज यूज्ड इसका उपयोग किया जाता है टू डिनोट बताने के लिए, टू टर्न अराउंड, टू ड्राइव और ट्रेवल क्विकली, एंड प्रोड्यूस अ थ्रेड। तो देखिए इस प्रकार से आंसर बना होगा, द वर्ड स्पिन इज यूज्ड के स्पिन शब्द का उपयोग किया गया है इन 3 डिफरेंट मीनिंग्स 3 भिन्न अर्थों में, और फिर इट इज यूज्ड टू डिनोट इसका जो है बताने के लिए उपयोग किया जाता है। और देखिए क्या बताने के लिए उपयोग किया जाता है, टू टर्न अराउंड मतलब गोल घुमाना, फिर टू ड्राइव और ट्रेवल के यहाँ ड्राइव करना या ट्रेवल करना वो भी क्विकली मतलब तेजी से, एंड प्रोड्यूस उत्पन्न करना, थ्रेड मतलब एक धागा उत्पन्न करना। तो देखिए यदि आप 1-2 बार ट्राई करेंगे बिल्कुल यह आंसर आपसे बनने लगेगा, और यह आईएमपी भी है क्योंकि 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला 6वां क्वेश्चन है, व्हाट जोक इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, मतलब किस जोक के बारे में कवि टॉकिंग मतलब बातचीत कर रहा है, अबाउट मतलब के बारे में, तो किस जोक के बारे में कवि बातचीत कर रहा है। तो देखिए यदि हम बात करें तो देखिए एक शब्द होता है DUMB, DUMB का मतलब क्या होता है, DUMB डम्ब होता है। तो इस डम्ब शब्द का जो मीनिंग होता है, डम्ब मतलब गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है उसे हम डम्ब कहते हैं, तो डम्ब व्यक्ति हो गया। और एक शब्द होता है स्पीक, स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक, ये तो आपको पता होगा ना, स्पीक क्रिया के 3 फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यदि हम बात करें तो डम्ब और स्पोक की यदि हम बात करें, देखा होगा जो चका होता है, चका या पहिया जो होता है किसी भी गाड़ी का, तो यहाँ पे स्पोक लगे होते हैं, ऐसे देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसे स्पोक लगे होते हैं, और बीच का जो कहलाता है इसे हम कहते हैं डम्ब। तो कहने का अर्थ है कि जो डम्ब है वो स्पोक से कनेक्टेड रहता है, और डम्ब मतलब गूंगा व्यक्ति, स्पोक मतलब बोलने की बात आ गई, तो डम्ब शब्द जो है स्पीक क्रिया के साथ कनेक्ट हो गया, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है कि गूंगा व्यक्ति बोलता है, ये तो गलत बात हो गई, मतलब एक जोक बन गया सीधी सी बात। तो कवि ने इसे जोक बना दिया है कि डम्ब और स्पीक जो शब्द हैं आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं, कनेक्टेड लेकिन उसने करके बताया, तो एक जोक के रूप में से बता दिया है। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है, कवि डम्ब और स्पीक शब्दों से संबंधित जोक के बारे में बात कर रहा, मतलब जो हमने यहाँ पे बताया है किस प्रकार से इस डम्ब में स्पोक कनेक्टेड रहते हैं, इसे कवि ने जोक बता दिया है। तो कवि मतलब द पोएट, और फिर डम्ब को डम्ब ही आप कहेंगे, डम्ब एंड स्पीक हो जाएगा। और शब्दों की बात करें तो शब्दों के लिए द वर्ड्स कह सकते हैं आप शब्दों के लिए, और यहाँ कनेक्टेड, कनेक्टेड मतलब संबंधित, और जोक के लिए जोक ही कहेंगे, और के बारे में मतलब अबाउट हो जाएगा, और टॉकिंग मतलब बात कर रहा है। तो देखिए कुछ वर्ड तो क्वेश्चन में ही है, जैसे द पोएट टॉकिंग बातचीत कर रहा है अबाउट के बारे में, इतने वर्ड तो क्वेश्चन में, जोक के लिए भी जोक कहा जाएगा, ये भी क्वेश्चन में है। तो देखिए यदि हम देखें द पोएट इज सहाय क्रिया क्वेश्चन में थी, और इज ही हम लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो द पोएट इज टॉकिंग मतलब कवि बातचीत कर रहा है, अबाउट मतलब के बारे में,
द जोक, जोक के बारे में, जो कि कनेक्टेड है, संबंधित है, विथ द वर्ड्स, शब्दों से, ठीक है ना, कनेक्टेड विथ द वर्ड्स, शब्दों से, और किन शब्दों से, डम्ब एंड स्पीक। तो यहां द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द जोक कनेक्टेड विथ मतलब से, द वर्ड्स शब्दों से, और कौन कौन से शब्दों से, डम्ब एंड स्पीक शब्दों से। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन की लाइन हो गई कि कभी बातचीत कर रहा किसके बारे में, द जोक के बारे में, जो कि कनेक्टेड है, संबंधित है, विथ द वर्ड शब्दों से, डम्ब और स्पीक शब्दों से, जो संबंधित है जोक, उससे कनेक्टेड है जोक, उस जोक के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यह बहुत आईएमपी है क्योंकि 2019 में पूछा गया है और अक्सर ऐसा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 7वां, हाउ इज कॉपर यूज्ड इन अ किचन। जो कॉपर होता है किस प्रकार से उपयोग किया जाता है किचन में। कॉपर मतलब तांबे को कहते हैं, जो तांबा होता है, तो तांबे का उपयोग किचन में कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे तावे का प्रयोग जो है किचन में देखा होगा, कई प्रकार के बर्तन होते हैं जिनसे हम खाना पकाते हैं, तो तावे के बर्तनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आंसर क्या बताया गया, कॉपर खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए आंसर में कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। देखिए बर्तन की बात करें, यूटेंसिल होता है बर्तन, तो यूटेंसिल आपको पता रहेगा ना, यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों की बात। और फिर खाना पकाने की बात यदि हम करें, देखिए फूड मतलब होता है भोजन, ये तो आपको पता है। और कुकिंग मतलब पकाने के लिए, ठीक है ना, तो कुकिंग हो गया पकाना के लिए। और देखिए यहाँ पे FORM, फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप होता है। जैसे क्रियाओं के 3 फॉर्म होते हैं, तो इसी फॉर्म की बात होती है, फॉर्म लिखा जाता है, फॉर्म कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉपर को कॉपर कहेंगे, खाना को फूड कहेंगे, कुकिंग फॉर हो जाएगा के लिए, FOR फॉर मतलब के लिए हो जाएगा, तो फॉर कुकिंग हम कह सकते हैं, फॉर कुकिंग फूड, और कॉपर को कॉपर, और उपयोग किए जाने वाले को यूज्ड कह सकते हैं हम, उपयोग किए जाने वाले तो यूज्ड हो जाएगा। यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों की बात के रूप में, तो रूप जो वर्ड होता है वो फॉर्म होता है, फॉर्म लिख देंगे। उपयोग किया जाता है, यूज फिर हो जाएगा। तो देखिए पूरा आंसर कैसे बनेगा, कॉपर इज सहायक क्रिया क्वेश्चन में थी, इज ही सहायक क्रिया आपको लगानी होगी क्योंकि पेशे वाइस है। कॉपर इज, और फिर इसके बाद उपयोग किया जाता है मतलब आप कहेंगे यूज्ड, फिर कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है ना। यूटेंसिल्स मतलब होते हैं यहाँ पे बर्तन जो कि यूज्ड किए जाते हैं फॉर कुकिंग फूड मतलब खाना पकाने के लिए। तो देखिए पूरा आंसर फिर से दोबारा रिपीट कर दें यदि, तो कॉपर इज यूज्ड, कॉपर का उपयोग किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स बर्तनों के रूप में जो कि यूज्ड होते हैं, उपयोग किए जाते हैं फॉर कुकिंग फूड खाना पकाने के लिए। तो देखिए क्या आंसर हुआ है, कॉपर इज यूज्ड, कॉपर का उपयोग किया जाता है इन द फॉर्म मतलब के रूप में, ऑफ यूटेंसिल्स बर्तनों के रूप में जो कि यूज किए जाते हैं फॉर कुकिंग फूड खाना पकाने के लिए। तो देखिए आंसर एक लाइन का था, इतना कठिन नहीं था कि आपसे बने ना, बहुत सरल था। इस प्रकार से हमारा अध्याय 16 कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम आगे का अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।